हाँ जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कौन सा कैंप जो सा है लगाया जा रहा है? किस रिलेटेड कैंप लगाया जा रहा है बताइए ज़रा एक बार? सर बेसिकली मैं सबसे पहले हमारा पंडित दीनदयाल नेशनल इंस्टीट्यूट है और हमारा जो बेसिक काम है वो हम डिसेबिलिटी वर्क करते हैं और जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है। किसी भी पेशेंट को अगर घुटने में दर्द है या सर्वाइकल इशू है या कमर में दर्द है तो डॉक्टर गीतांजलि जी हैं करनाल से, वो थेरेपी करती हैं पेशेंटों की। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, मैम सूर्या मैम है हिमाचल से। तो जो बच्चे चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते या उनके हाथों की ग्रिपिंग नहीं होती है तो बेसिकली मैम उनकी थेरेपी करती हैं। सोशल वर्कर हमारे पास हैं, दीपक सर करनाल से हैं। तो जो भी पेशेंट को पेंशन से रिलेटेड या मेडिकल सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड से रिलेटेड या सेंटर जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम करता है या दिव्यांगों के लिए जितने भी हम जो अप्लायंसेस देते हैं, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, दीपक सर वो उनका डिपार्टमेंट सोशल वर्कर का है, वो काम करते हैं। मेरा काम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। मैं जितने भी पेशेंट मेंटल रिटार्डेड है या ऑटिज़म है या एडीएचडी है या काउंसलिंग से रिलेटेड है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेरा काम वो है, मैं वो करता हूँ। और हमारे यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। जो बच्चे बोल नहीं पाते या हकलाते हैं या तुतलाते हैं तो उनको थेरेपी के थ्रू हम ठीक करते हैं। मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। मार्च 2016 में हमने सैटेलाइट सेंटर की यहाँ पे स्थापना की थी। सबसे पहले हमने 2016 से 19 में हमने विकलांग केंद्र में काम किया था। उसके बाद 2019 से हम महावीर दल में शिफ्ट हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सर्विसेज नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अभी जल्दी में दोनों मैम ने अभी ये जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। और अभी हमने एक करनाल में हमने कैंप किया था और एक पानीपत में कैंप किया था। उसमें लगभग 200 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, तो उनका भी अप्लायंसेस जल्दी आ जाएगा। ये सारा काम आप हम अपना लोग परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट देखता हूँ। जी। हाँ जी मैडम। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मेरा नाम सूर्या है। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। एमएससी डाइटिशियन एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, योगा थेरेपिस्ट हूँ, नेचर केयर थेरेपिस्ट हूँ, एक्यूपेशन थेरेपिस्ट हूँ और अभी रनिंग में सोशियोलॉजी में एमए कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 14 साल चेतना रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है डिसेबल बच्चों के लिए हिमाचल में काम करते हैं, वहाँ पे मैंने 14 ईयर काम किया है। और अभी सीआरसी सुंदरनगर सेंटर गवर्नमेंट का है, कंपोजिट रीजनल सेंटर, वहाँ मैं 10 मंथ लगा के आई हूँ। अरे अभी 4 तारीख को मैंने यहाँ पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ज्वाइनिंग किया है। तो मुझे यहाँ आने का एक बहुत बड़ा एक मौका मिला है। मैं अपने ट्रीटमेंट के थ्रू बहुत सारे बच्चों को मैं ठीक करना चाहती हूँ, तो मौका मैं अच्छे से करूँगी। देखिए मैडम, सबसे ज़्यादा देखा जाता है जोड़ों के दर्द या घुटनों के दर्द, इस प्रकार के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? घुटनों में, जोड़ों में दर्द है, हमारा जो पीटी और ओटी है, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट है ग्रोस मोटर फंक्शन, यानी कि मोटा मसल के फंक्शन जैसे चलना, उठना, बैठना, रनिंग करना, जंपिंग करना। मेरा रोल है फाइन मोटर फंक्शन है। फाइन मतलब बिल्कुल बारीक काम करना, सुई धागे में जैसे सुई में धागा लगाना, पेंसिल पकड़ना, लिखना, ये काम करना, वो हम दोनों का कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं। जी। आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि चावला है। मैंने अपनी बैचलर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। बीपीटी एमपीटी मेरी न्यूरोलॉजी में है। तो जो भी पेशेंट होते हैं न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, मैं स्पेशलिस्ट उनके साथ हूँ। और जैसे कि अभी सर का क्वेश्चन था, जो कमर में दर्द है, घुटनों का दर्द आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहना चाहते हैं, उसी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उसी के लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। तो अब हमने ये सर्विसेज यहाँ पे आप प्रोवाइड करवाना शुरू कर भी दिया है, कल से ही मैंने ज्वाइन किया है। तो अब हम फुल फ्लेज्ड पीटी ओटी दोनों साथ में हैं। जैसे कि अभी मैम ने कहा कि ग्रॉस, जैसे मेरा न्यूरोलॉजी का काम है, तो न्यूरोलॉजी में जो मेरा ग्रॉस मोटर आता है कि पेशेंट को चलवाना, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट, स्ट्रोक आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो अपने डेली एक्टिविटीज़ में लेके आना है, मूव करवाना है, वो काम हमारा मेनली यहाँ पे रहेगा। और जितने भी कोई भी जैसे पेशेंट को सर्वाइकल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर्वाइकल पेन, नी पेन, बैक पेन,
तो ये सारे दर्द के साथ हम डील करते हैं। एडमिट करने की सुविधा भी है यहाँ पर किसी कोई patient ऐसे? एडमिट करने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम उस पर भी आगे काम करेंगे। अभी हमारे पास ओपीडी है जो कि 9:30 से 5 बजे तक वर्किंग हम यहाँ पे रहते हैं। तो उस बीच कभी भी पेशेंट हमारे पास आ सकता है, निःशुल्क सेवा है, तो हम उसका ट्रीटमेंट अभी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इससे पहले मैडम आप कहाँ पर सेवा दे इससे रहे थे? पहले मैंने दिल्ली में जॉब की है एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं करनाल में RPIIT बस्ताड़ा कॉलेज है, मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हूँ 2 साल। जी अब मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। जी। तो आखिर में नीलोखेड़ी वासियों से क्या अपील करेंगे, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि घुटनों के दर्द हो या जोड़ों के दर्द, कोई भी ऐसी प्रकार सबसे के अपील नीलोखेड़ी की जितने भी पॉपुलेशन है उनसे यही अपील है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि काफ़ी टाइम से ये सेवाएं बंद थी यहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि यहाँ पे अब ये सेवाएं शुरू हो गई हैं। तो आज का ये मैसेज मेनली सबको यही बताने के लिए है कि ये सेवाएं अब यहाँ पे शुरू हो गई हैं। तो जितने भी लोगों को ज़रूरत है, जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं आए, और ये सेवाएं अब उनके लिए उपलब्ध कौन है। से हॉस्पिटल में ये सेवाएं शुरू हुई हैं? ये सेवाएं हमारा जो हॉस्पिटल का नाम है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नीलोखेड़ी का एड्रेस बता दीजिए एक बार। नीलोखेड़ी का एड्रेस है, ये महावीर दल हॉस्पिटल है, सनातन धर्म महावीर दल हॉस्पिटल। यहाँ पे हमने अपना ये सेंटर शुरू किया है, और एक्चुअल में ये 2016 से यही है, मतलब 2016 में दूसरी जगह था, 2019 से यही है। तो अब ये बट जो बंद थी वो अब वापस से हमने सबने साथ मिलके स्टार्ट किया है। अब बात क्या है, जितने सारे हम यहाँ पे लोग बैठे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, सोशल वर्कर है, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ये सब एक छत के नीचे ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट मिलेगा वहाँ ऑक्यूपेशनल नहीं मिलेगा, सोशल वर्कर नहीं मिलेगा, बट दिल्ली टू चंडीगढ़ के बीच में हम ये सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारी खासियत है यहाँ की, जो कि दिल्ली का सेंटर है हमारा, उसके अंडर हम यहाँ काम कर रहे हैं। इसमें ये सिर्फ एक सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है और संडे ऑफ रहते हैं, और कोई ऑफ नहीं है हमारा। जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं वो ऑफ रहते हैं, अदरवाइज सिर्फ सेकंड सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। 9:30 से 5 बजे तक हम यहाँ अवेलेबल रहते हैं। कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है इसके लिए? कॉन्टैक्ट नंबर भी है सर, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है हॉस्पिटल? एक मिनट। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है 9953 565251। एक बार 9353565251 कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भी पेशेंट को अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर इशू है, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो स्पीच थेरेपी है, चाहे सोशल वर्कर है, चाहे ऑक्यूपेशनल है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट है, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सर। और पेशेंट जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए आए तो अपना, अगर दिव्यांग है तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर या UDID कार्ड लेकर आए। अगर जनरल पेशेंट है तो वो अपना आधार कार्ड लेकर आए। थैंक यू सर। एक मिनट यार, थोड़ा साइलेंट तो हो जाओ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ जी, मैडम बताते हैं ना साथ में क्या 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 दिक्कत कारण, इनको, क्या क्या- दिक्कत इनको, और क्या ठीक है। जोर का बोलना। इनको प्लांटर फेशाइटिस की प्रॉब्लम है। प्लांटर फेशाइटिस क्या होता है? प्लांटर फेशिया हमारे तलवों में एक फेशिया है जो हमारी बॉडी में हमारे हील से लेकर हमारे टोस तक लगी हुई है। जब वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ हो जाती है तो वो उस फेशिया को डिस्टर्ब करने लगती है, इरिटेट करने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द आता है चलने फिरने में। तो इनको ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आंटी को चलने फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम फील कर रहे थे आंटी, और इसी के लिए हम उनको आज अल्ट्रासोनिक थेरेपी दे रहे हैं ताकि उनको इन्फ्लेमेशन कम होकर, इससे इन्फ्लेमेशन कम होएगी जिससे कि पेशेंट के दर्द में आराम आएगा और उसे चलने फिरने में आसानी फील होएगी। कितने दिन का प्रोसीजर रहता है मैम? ये मिनिमम 5 to 7 डेज का प्रोसीजर रखा जाता है। मिनिमम 5 डेज में पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। इससे खाली यही नहीं, इसके लिए हम अलग अलग एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं। ये एक ट्रीटमेंट है जो मशीन के द्वारा दिया जाता है, बाकी हम एक्सरसाइजेस भी पेशेंट की प्लांटर फेशाइटिस में करवाते हैं, जिससे कि प्लांटर फेशिया थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है, खुल जाती है। लेकिन कब करवाएंगे एक्सरसाइजेस? जब उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तब।
कोई इसमें मेडिसिन भी दी जाएगी साथ में इनको, या सिर्फ यही ट्रीटमेंट चलेगा? फिजियोथेरेपी की यही खासियत है कि कोई मेडिसिन के बिना पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है वो हम बताते हैं। हम अल्ट्रासोनिक में एक फोनोफोरेसिस भी होती है जिसमें मेडिसिन लगा के ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि आयंस अंदर ट्रांसफ़र हो सके, लेकिन क्योंकि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है आजकल, इसीलिए फिजियोथेरेपी की यही खासियत है कि मेडिसिन के अलावा मेडिसिन को छोड़ के कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है ये हम बताते हैं। थैंक यू मैम।